दो आरोप लग रहे हैं। एक, आपके अपोनेंट जो चुनाव लड़ रहे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, वो जो है बार बार भगोड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, अखिलेश यादव हों चाहे धर्मेंद्र यादव हों। अब उनसे हमें कुछ उम्मीद नहीं करनी, उनसे हम 4 तारीख के बाद देखेंगे कि क्या सच क्या झूठ। और जो व्यक्ति ब्रह्मा को चुनौती दे उसके बारे में मुझे तो कुछ कहना नहीं। जो व्यक्ति बेरोजगारी के अगर सवाल पूछे कोई पत्रकार मित्र तो ये कहे बच्चे पैदा ना करो तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, जिसके पास ऐसे ऐसे फार्मूले हों, उस व्यक्ति को मैं गंभीरता से नहीं लेता हूँ। वो तो आप ही लोग गंभीरता से ले रहे हो या लिबाए जा रहे हो तो आप जानो, लेकिन हम उसको गंभीरता से नहीं लेते। सिर्फ धर्मेंद्र यादव नहीं, अखिलेश यादव भी भगोड़े हैं, दोनों भगोड़े हैं। 19 में जीते थे, अखिलेश यादव जी को आजमगढ़ ने मौका दिया था पर भाग गए। धर्मेंद्र यादव 22 में आए, लड़े, हारे और भाग गए। 5 साल दोनों लोग मुंह दिखाने नहीं आया आजमगढ़। उनके भी कार्यकर्ता जो उनके लिए जलते हैं, मरते हैं, मेहनत करते हैं, उनके घर भी कुछ पड़ा, कुछ सुख दुख पड़ा तो उसमें भी मैं ही पहुंचा, क्योंकि मैं रह रहा था आजमगढ़ में 5 साल, तो रह के हम लोगों ने काम किया है। इसीलिए जनता भी चाह रही है कि कमल ही फिर खिले। और सबसे बड़ी बात कि आजमगढ़ ने इतना तेजी से विकास का रास्ता पकड़ लिया है कि अब उसको रुकने नहीं देना चाहिए। फैक्टर जो सबसे महत्वपूर्ण उभर करके आ रहा है कि क्या गुड्डू जमाली की वजह से तस्वीर बदल रही है? नहीं, गुड्डू जमाली जी एक बड़ा फैक्टर है, कम से कम आजमगढ़ लोकसभा के मामले में, इस बात से डिनाई कोई नहीं कर सकता। और पिछली बार हार में भी एक बड़ा कारण बने थे, आज वो जीत में भी एक अच्छा सहयोग और समर्थन से मुझे मिल रहा है। साथ ही साथ पूरे देश का माहौल बदल रहा है। आज ये चुनाव कोई उपचुनाव नहीं है कि अकेले आजमगढ़ का चुनाव हो रहा है, पूरे देश में जो माहौल बन रहा है, बहुत सारी सीटें जो अब तक हम लोग कभी जीते नहीं थे, वो सीटों पर भी ऐतिहासिक जीत हो रही है। उधर गठबंधन बन गया है और जो बसपा का कैंडिडेट है और उधर जो पहले जमाली थे वो कूद करके उधर चले गए हैं, तो ये कुछ फैक्टर्स मायने तो रखते हैं? नहीं रखते। किसी भी प्रत्याशी, चाहे गुड्डू जमाली हो, चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, एक प्रत्याशी का पर्सनल जो पहुंच है वो 10-15 हज़ार इधर उधर कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। जो पार्टी का कोर वोटर है वो थोड़े चला जाएगा कि गुड्डू जमाली गए तो चलो पूरा बसपा ही चली गई, ऐसा थोड़े होता है। तो उल्टा हम लोगों के साथ जब ओम प्रकाश राजभर जी आए तो उनका पूरा समाज हमारे साथ आ गया है, जो लाखों की संख्या है। धर्मेंद्र यादव क्या सोचते हैं कि यदि यहाँ से उनको जनता ने मौका दिया तो नेताजी के काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे? 100% आगे बढ़ाएंगे। बहुत मौका मिला भी मुझे, नेताजी की सरकार रहते हुए मुझे मैनपुरी सांसद बन के काम करने का मौका मिला, और अखिलेश जी की सरकार में बदायूं के MP के तौर पे काम किया हूँ। और वहाँ के लोग, आप गए होंगे, अगर कवर किया होगा बदायूं तो जाके देखिए, हम 5 सीटों पे गए थे। आज भी बदायूं उतना ही काम है जो मैं करके आया हूँ या हमारी सरकार में हुआ था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। यही हाल आजमगढ़ का भी है, यही हाल मैनपुरी का भी है, यही हाल रामपुर का भी है, यही हाल और जिलों का भी है। लेकिन अब समाजवादियों को मौका मिलेगा। आदरणीय डिम्पल जी ने भी आज कहा, अगर आपने मीटिंग देखी होती तो, कि दिल्ली में केंद्र की इंडिया की सरकार बनने दीजिए, आजमगढ़ प्राथमिकता पर रहेगा। तो ऐसे आएगा ना आजमगढ़ का विकास, कैसे आएगा? दिनेश लाल यादव निरहुआ ने 1.5 साल में अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं रखी। अभी CM योगी भी गिना रहे थे काम। अब यदि वो जीतते हैं तो आजमगढ़ के वो कौन से 5 काम है जो उन्होंने सोच रखा है कि इस बार इसमें हाथ डाल दूंगा, ये बड़े काम है? आजमगढ़ में जो बड़ा काम है उसकी नींव हमने रख दिया है, अब उसको सिर्फ कराना है। बड़ा काम ये है कि आजमगढ़ में रिंग रोड पास करवा लिया हमने, उसको चुनाव बाद तुरंत बनवाना है। आजमगढ़ में हम लोगों ने महायोजना लागू करवा ली है, और महायोजना लागू होने के बाद अब हम आजमगढ़ को बनारस और गोरखपुर की तरह चमका पाएंगे, क्योंकि पहले महायोजना थी ही नहीं तो हो नहीं पाता था। और यहाँ पे ना कुछ उद्योग धंधे भी लगाने की आवश्यकता है, जो महाराज जी से हमने निवेदन किया तो उन्होंने भी हामी भरी। कल मंच से भी बोला था उन्होंने परसों कि यहाँ पे जो है हम लोग उद्योग धंधे भी लगाएंगे ताकि यहाँ के बच्चों को बाहर न भटकना पड़े, वो यहीं पे उनको रोजगार मिले।